भारतीय विमानन इतिहास में अब तक किसी भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन सिर्फ सरकारी कंपनियों जैसे एचएएल तक ही सीमित था। लेकिन 21,935 करोड़ रुपए के एक ऐतिहासिक सौदे ने इस पूरे ही ट्रेंड को बदल कर रख दिया। भारत के एरोस्पेस सेक्टर से एक बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबी सामने आई जब बड़ोदरा में बने देश के पहले C295 सैन्य परिवहन विमान यानी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुली पूरी कर ली। एयरबस डिफेंस ने इसे भारत के लिए एक असली गेम चेंजर बताया, क्योंकि ये देश का पहला ऐसा डिफेंस एविएशन प्रोग्राम है जिसमें भारत का प्राइवेट सेक्टर सीधे तौर पर एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को असेंबल और मैन्युफैक्चर कर रहा है। इस पूरी उपलब्धि की नींव साल 2021 में रखी गई थी जब भारत सरकार ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ करीब 21,935 करोड़ का एक बड़ा रक्षा सौदा किया। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स को कुल 56 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं। इस सौदे को दो हिस्सों में बांटा गया जो भारत की तत्काल जरूरतों और लंबी अवधि के आत्मनिर्भर विजन दोनों को पूरा करता है। तो इस समझौते के तहत शुरुआती 16 विमान सीधे स्पेन में एयरबस की फैसिलिटी से पूरी तरह तैयार यानी फ्लाई अवे कंडीशन में भारत आएंगे। दूसरा है भारत में ही निर्माण भी होगा। बाकी बचे जो 40 विमान हैं उनका निर्माण पूरी तरह से भारत में किया जा रहा है। इसके लिए टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरबस ने मिलकर काम शुरू कर दिया है। बड़ोदरा गुजरात में स्थापित की गई टाटा एयरबस फाइनल असेंबली लाइन को साल 2024 में शुरू किया गया था। आज ये प्लांट भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का मुख्य केंद्र बना हुआ है। हाल ही में जो पहली टेस्ट फ्लाइट आयोजित की गई वो इसी बड़ोदरा प्लांट में तैयार विमान की पोस्ट प्रोडक्शन टेस्टिंग का हिस्सा था, जिसका मकसद विमान की ऑपरेशनल और स्ट्रक्चरल तैयारी को बारीकी से जांचना था। ये प्राइवेट सेक्टर और एमएसएमई का महासंगम है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ टाटा और एयरबस की साझेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की पूरी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को रीशेप कर रहा है। रक्षा उत्पादन नीति में इस नए युग की शुरुआत से देश के भीतर एक मजबूत डिफेंस इकोसिस्टम और सप्लाई चेन तैयार हो गई है। इस मेगा प्रोजेक्ट में देश भर में कई एमएसएमईज यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस शामिल हैं। ये छोटे और मध्यम उद्योग विमान के अलग अलग क्रिटिकल कंपोनेंट्स, केबल हार्नेस, सब सिस्टम्स और मेटेलिक पार्ट्स को तैयार कर रहे हैं। इसमें न सिर्फ उच्च स्तर की तकनीकी नौकरियां पैदा हो रही हैं, बल्कि भारतीय कंपनियों को इंटरनेशनल एरोस्पेस स्टैंडर्ड्स पर काम करने का अनुभव भी हासिल हो रहा है। एयरबस ने यह साफ किया है कि ये प्रोग्राम वैश्विक स्तर पर मेक इन इंडिया विजन का सबसे शानदार और व्यवहारिक उदाहरण है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में C295 विमान की भूमिका बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि इसे वायुसेना के पुराने हो चुके एवरो 748 ट्रांसपोर्ट बेड़े की जगह शामिल किया जा रहा है। ये एवरो विमान पिछले कई दशकों से देश की सेवा में है और अब आधुनिक युद्ध नीति और लॉजिस्टिक्स की जरूरतों के हिसाब से एक बड़े अपग्रेड की जरूरत थी। C295 मुख्य रूप से एक टैक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसमें लगभग 9 से 9.2 टन वजन यानी पेलोड ले जाने की शानदार क्षमता है। अपनी इसी ताकत की बदौलत ये विमान एक बार में 71 सैनिकों या 50 पैराट्रूपर्स को आसानी से एयरलिफ्ट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी ऑपरेशनल खासियत ये है कि बहुत छोटे, कच्चे और बिना पक्के रनवे से भी आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इसे खासतौर पर ऐसे मुश्किल और क्रिटिकल मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है जहां बेहद कम समय में सैनिकों, भारी हथियारों और जरूरी मिलिट्री इक्विपमेंट्स को सीधे फॉरवर्ड लोकेशंस यानी सीमावर्ती इलाकों तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। ये सामरिक मिशन से लेकर आपदा राहत तक काम में आने वाला है। इस विमान की उपयोगिता केवल युद्ध या सैन्य अभियानों तक ही सीमित नहीं है। अपनी बेहतरीन वर्सेटैलिटी के कारण ये विमान नागरिक और मानवीय संकटों में भी भारत का सबसे बड़ा सहारा बनने वाला है। मानवीय सहायता और आपदा राहत, बाढ़, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय ये विमान उन दुर्गम इलाकों में भी आसानी से लैंड कर सकता है जहां बड़े कमर्शियल भारी भरकम मिलिट्री कार्गो विमान नहीं जा सकते। मेडिकल इवैक्यूएशन भी इससे संभव है। इसे बहुत कम समय में एयर एम्बुलेंस के रूप में भी बदला जा सकता है जो घायल सैनिकों या नागरिकों को क्रिटिकल केयर के साथ सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सकता है। एयरबस डिफेंस ने अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया में इस बात पर यह विशेष जोर दिया कि भारत में बने इस पहले विमान की सफल उड़ान पूरे प्रोग्राम के लिए एक निर्णायक मोड़ है। ये सफलता दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश भी देती है कि भारत अब केवल दुनिया के बड़े रक्षा उपकरणों का खरीदार यानी कंज्यूमर भर नहीं है, बल्कि अब एक ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में
तेजी से उभर रहा है। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय वायुसेना के आपसी तालमेल और भरोसे ने इस असंभव दिखने वाले प्रोजेक्ट को समय सीमा के अंदर जमीन पर उतार कर दिखा दिया। जैसे जैसे बड़ोदरा प्लांट से पूरी तरह मेड इन इंडिया C295 विमानों की डिलीवरी रफ्तार पकड़ेगी, ये प्रोजेक्ट भारत के रक्षा इतिहास में आत्मनिर्भरता के सबसे स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो जाएगा।